जय श्री कृष्णा सभी साथियों को स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के गांव जुनैदपुर की बात करेंगे, जो आजकल बहुत चर्चा में है। क्या कौम के जवानों की शहादत के स्वाभिमान और सम्मान में अहीर रेजिमेंट की मांग के समर्थन में अपने गांव में अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगाना जातिवाद है? जिन वीर जवानों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के लिए उठाई गई मांग क्या जातिवाद है? आप सभी कमेंट कर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अपने समाज की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस साल मार्च में गांव के युवाओं द्वारा अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगाया जाता है, जिस पर श्री कृष्ण भगवान की प्रतीक सुदर्शन चक्र, मोर पंख व बांसुरी बने हुए थे। कुछ दिनों बाद उस बोर्ड को रात के अंधेरे में काले रंग से पोत दिया जाता है। ये बेहद ही घटिया हरकत है। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस घटना की शिकायत सभी यादवों ने सिकंदराबाद थाने में की थी, लेकिन सिकंदराबाद पुलिस ने किसी भी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। बाद में बोर्ड को सही करवा के फिर से लगा दिया जाता है, लेकिन बाद में जाट और दलित समाज के लोग खुलकर इस बोर्ड पर आपत्ति जताते हैं, जातिवाद का आरोप लगाते हैं और बोर्ड को उखाड़ने की बात करते हैं और साथ ही पुलिस थाने में शिकायत भी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी एक बार ये वीडियो जरूर ये जाट समाज के लोग आए हैं, कुछ क्या बहुत सारी जनसंख्या में। इस पे श्री कृष्ण जी की, हमारे भगवान की सुदर्शन और उनका मोरपंख और हमारे भगवान का नाम लिखा हुआ है, जिसपे कि ये उखाड़ना चाह रहे हैं। ये इतनी तादाद में भीड़ है। प्रशासन ये दिखा रहे हैं हमें, प्रशासन का बता रहे हैं कि हमने प्रशासन से अनुमति ली है बोर्ड उखाड़ने के लिए, जिसकी मैंने 2 कॉपियां फोटो खींचा है उसका। ये है, देख लीजिए। ये को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को ये बोलते हैं कि बुद्ध धर्म रहेगा जुनैदपुर गांव में, सनातन धर्म की कोई वो नहीं। और ये सामने वाले मंदिर को भी तोड़ेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं। लोग कितने जलते हैं यादवों से, ये वीडियो देखकर पता लग गया होगा। असल जातिवाद तो यहाँ से शुरू होता है। अहीर विरोधी पक्ष के यहाँ पुलिस की चाय पार्टी और हंसी ठंडे चल रहे हैं। ना जाने सिकंदराबाद की पुलिस को इस बोर्ड से और यादव समाज से इतनी घृणा क्यों है, और अब स्वयं पुलिस ने उस बोर्ड को उखाड़ दिया और जुनैदपुर गांव के युवाओं को लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार जिस थाने में शिकायत की गई थी, उसका थानेदार राजपूत जाति का है और जाटव दलितों के साथ मिलकर यादवों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आप सभी ये फोटो देखिए, क्या ये जातिवाद नहीं है भाइयों? ये राजपूत राज है योगी सरकार में, और सरकार बोलती है हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन सच आप सभी के सामने है। दलितों के कहने पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए बोर्ड हटाने पर यादवों में आक्रोश फैल जाता है। सभी यादव एक होकर गांव में पंचायत आयोजित करते हैं और सभी की मौजूदगी में समाधान के लिए बोर्ड पर लिखे शब्दों के सही चयन के लिए आपस में चर्चा की गई और पंचायत समाप्त करके सभी अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ घटिया सोच के लोग पुलिस प्रशासन को खबर कर देते हैं। पुलिस तो पहले से ही मिली थी और तैयार थी। भारी बल के साथ पहुंच जाते हैं और रास्ते में रोक लेते हैं। कृष्णवंशी यादव महासभा के अध्यक्ष राकेश यादव ने पंचायत में आए 12 यादवों को गिरफ्तार कर लेते हैं। 4 से 5 गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं। अहीर रेजिमेंट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन करने वाली कृष्णवंशी महासभा के पद अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अहीर रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ने वाले, काला रंग पोतने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ साफ दिख रहा है कि यादव विरोधी बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन विरोधियों की मदद कर रहा है, जबकि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। अगर अहीर रेजिमेंट जातिवाद है तो क्यों बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता रेजिमेंट के नाम पर वोट मांगकर सत्ता की मलाई खाते हैं? अपनी कौम के मान और स्वाभिमान की मांग जातिवाद नहीं हो सकती। जातिवाद वो है जिसने जातीय दिवस के चलते अहीर रेजिमेंट के बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया जाता है और जाति सूचक अपशब्द बोले जाते हैं। अहीर रेजिमेंट जातिवाद नहीं, बल्कि हमारे कौम के जवानों की शहादत के मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
फिर से सवाल उठता है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री पर। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य सिंह बिष्ट राजपूत, खुलकर बताइए कि आपकी सरकार को यादवों से दिक्कत क्या है। बहुत सी जातियां अपने गांव में समाज का बोर्ड लगाती है अपने महापुरुषों के नाम पर, लेकिन जब अहिर समाज देश के लिए शहीद हुए वीरों के लिए और समाज के जो लोग आज भी देश सेवा में लड़ते हैं उनके हक, सम्मान और पहचान के लिए अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा रहा है, तो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बोर्ड को हटाने के लिए। क्यों भाई? हम शांति से अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगाते हैं, किसी का विरोध नहीं करते, दूसरे समाज को छोटा नहीं दिखाते, बुरा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस और प्रशासन की सह पर दूसरे समाज के लोगों को सामने करके अहिर रेजिमेंट के बोर्ड का विरोध करवाया जाता है, जिससे गांव में तनाव की हालात बनती है और फिर अहिर कुछ करते हैं तो गुंडागर्दी, दबंगई बोल दिया जाता है। जब अहिर समाज को किसी के बोर्ड, चौक, मूर्ति, सड़क के नाम से दिक्कत नहीं है तो यूपी पुलिस प्रशासन और दूसरे समाज को क्या दिक्कत हो रही है देश के लिए शहीद होने वाले जवानों से। जब लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत हम विरोध करते हैं तो अहिर विरोधी भावनाओं से ग्रस्त होकर धमकी दी जा रही है, पुलिस केस बनाए जा रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, यादवों को खत्म करने की चाहत में कई नस्ल मिट गई दुनिया से। जब से इस देश और हमारे धर्म का इतिहास है, यादव तब से ही इतिहास में अपना नाम लिखते आए हैं और आगे भी लिखवाते रहेंगे। थोड़ा वक्त बुरा है और गीदड़ों को सत्ता मिली है, लेकिन जब अपना दौर शुरू होगा तब वो लोग आज जो विरोध में है थूक कर चाटेंगे। आखिर में वो लोग भी कान खोलकर सुन लो जो दलित वर्ग को रिझाने और फुसलाने के चक्कर में अहिरों को शूद्र, अम्बेडकरवादी, भीमटा और पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। अहिरों के खिलाफ फर्जी SC ST एक्ट लगाए जाते हैं। अहिरों के खिलाफ इस बात की नफरत निकाली जाती है कि अहिर तो क्षत्रिय है, अहिर तो जमींदार है, अहिर तो सामंत है, अहिर तो जागीरदार है। जिन अहिर फौजियों ने देश सेवा के लिए प्राण दिए, क्या वो बलिदान केवल अहिरों के लिए दिया था? नहीं, इस देश में रहने वाली 36 कौमों के लिए दिया था। आज उन अहिरों के बलिदान के सम्मान में अहिर रेजिमेंट की मांग क्या गलत है? अहिरों को क्षत्रिय होने की सजा तो भुगतनी ही होगी, अहिरों को क्षत्रिय धर्म निभाने की सजा भुगतनी होगी। सभी एक होकर लड़ाई लड़े और अपने समाज की आवाज़ बुलंद करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दादा किशन की जय। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा।